हरे कृष्णा। सो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस थे। जन्माष्टमी फिर राधाष्टमी आया, अभी प्रभुपाद व्यास पूजा था, तो इसलिए लास्ट एक महीने से हम लोग उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ में बिजी थे, इसलिए आपके क्वेश्चन का हम तुरंत आंसर नहीं कर पाए। सो सॉरी फॉर इट। बट यस, आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और हम चाहते हैं कि उसका आंसर हम करें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने कहा है कि why are we putting in the efforts? Can't God just give us a prescription that you are this and so is the purpose of your life? Why unnecessary adventure? Why all drama? Okay, okay. मतलब आपका ये कहना है कि अगर भगवान है तो भगवान ही आके हमें कहना चाहिए कि मैं हूँ, और भगवान ही बता देना चाहिए हमें सब कुछ कि जैसे कि सारी जो चीज़ें हैं इसको कैसे फॉलो करो, मेरे तक आप कैसे आ सकते हो। पहले तो आप समझिए, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि शास्त्रों के अनुसार हम पहले वैकुंठ में ही थे, और जब हम वैकुंठ में थे तो हम वैकुंठ में भगवान के साथ रहते थे, और हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम खुश नहीं थे भगवान के साथ। हम भी चाहते थे कि हम भगवान की तरह, राजा की तरफ, ऐसे ऐसे हम बोलते हैं ना कि वैकुंठ के अंदर हम भगवान को सर्व करते हैं। तो हम ये देखते थे कि अब अरे हम भगवान को क्यों सर्व करें, हम भी तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो इसलिए हम पहले वैकुंठ में ही थे, लेकिन हमारे डिज़ायर के अनुसार कि हमें भी इंडिपेंडेंट अलग से जीना है, इसीलिए हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए। एक्चुअली भगवान को मटेरियल बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये संसार बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन अगर अपना जीवन अच्छे से बिताए तो वन सेकेंड वैकुंठ या फिर गोलोक को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम फेल होते हैं उसमें, क्योंकि आप चेक कीजिए, हर जीवन में हम प्रयास करते हैं कि हम खुद के लिए जिए, इसलिए हमारा इतना सारा समय खुद के लिए जीने में चला जाता है कि जब जीवन खत्म हो जाता है तब हमें दिखता है कि हमने अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ किया ही नहीं। हमने तो बस जो मेटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग यही चीज़ें करी। तो इसीलिए भगवान आपका जो इंडिपेंडेंस है उसको भगवान कभी भी छीनेंगे नहीं, क्योंकि हम वहाँ से यहाँ पे आए ही हैं एंजॉयमेंट करने के लिए। बाइबल के अंदर भी यही चीज़ आता है कि जो दो लोग रहते हैं वो बस मतलब जैसे भगवान जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि उस फल को मत खाना, बाकी कुछ जो करना है करो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो साइटॉन रहता है वो आके उनको कन्विंस करता है कि आप इस फल को खाओ, और जैसे वो फल को खाते हैं भगवान उनको नीचे फेंक देते हैं। आपने सुना होगा, अगर बाइबल के अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो सिमिलर स्टोरी आप इससे रिलेट कर सकते हो कि पहले भगवान के घर ही थे, लेकिन हम हमारी इच्छा से यहाँ पे आए हैं। तो अगर आप आपकी इच्छा से यहाँ पे आए हो तो भगवान इतने ज़्यादा मर्सीफुल है कि भगवान चाहते अनंत काल से भगवान रुके हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आप बृहद भागवतम अगर देखें ना, तो सनातन गोस्वामी ने लिखा था, उसके अंदर गोप कुमार की स्टोरी सनातन गोस्वामी बताते हैं। उसके अंदर सनातन गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब वो जो गोपाल है ना, वो वन सेकेंड जब भगवान के घर जाता है ना, तो भगवान दौड़ के आते हैं उसके पास और बोलते हैं मैं कितने दिनों से तेरी राह देख रहा था, ऐसा भगवान कहते हैं। तो वैसे भगवान हमारी भी राह देख रहे हैं। तो अब आप बोलोगे फिर भगवान बताते क्यों नहीं डायरेक्टली आके फिर? तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि आज तक हम खुद के लिए जी रहे थे, इसलिए भगवान ने आपके जीवन में आपको आके कभी इंटरप्ट नहीं किया। लेकिन जिस दिन हमें ये बात हमें पता चल जाती है कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमारा मृत्यु तो होने वाला है। अगर जन्म लिया है और अगर मृत्यु होने वाला है तो भले फिर आप जीते टाइम पे पिज्जा खा के जियो, बर्गर खा के जियो, बस आप एक चपाती या थोड़ा सा मिर्च खा के जियो, आपका मृत्यु तय है। तो इंटेलिजेंट पर्सन ने ये प्रश्न करना चाहिए। क्या प्रश्न करना चाहिए? कि अगर मेरी मृत्यु खत्म होने वाली है तो जीवन का कोई पर्पस है क्या? ये प्रश्न करने के बाद में तुरंत आपको पता चलेगा कि कुछ स्क्रिप्चर्स खुद भगवान ने अपने डिवोटीज के थ्रू लिखे हुए, जैसे भगवद गीता, इसके अंदर भगवान पूरा बता रहे हैं कि आप बॉडी नहीं, आप सोल हो। और आप अगर एक बार भगवद गीता पढ़ना चालू कर दो तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। भागवतम पढ़ना चालू कर दो तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और आप एक बात समझिए, जिस दिन आपने इंक्वायर करना शुरू किया होगा ना, भगवान ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको भक्तों के संपर्क में लाके दिया होगा। इस संसार के अंदर आप जिस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करोगे ना, वो चीज़ें आपको बकायदा मिल जाती है। इसके पीछे कॉन्सिडेंस नहीं है, इसके पीछे ये पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। और यूनिवर्स मतलब भी भगवान आपकी हेल्प कर रहा है। सो आपको इस बात को पहले तो मानना होगा कि अब तक हम खुद के लिए जी रहे थे, इसलिए भगवान ने आपके जीवन में इंटरप्शन नहीं पैदा किया आज तक। लेकिन आज हम चाहते हो ये जानना, इसलिए भगवान खुद आकर शास्त्रों की मदद से, भक्तों की मदद से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। भगवान आपको पर्सनली ले रहे हैं कि मेरा बच्चा अगर मेरे पास आना चाहता है तो आई वुड लाइक टू हेल्प हिम। आप एक स्टेप ले रहे हैं ये समझ के, बस आप देख रहे हैं मोबाइल पे या फिर यूट्यूब पे जाके कहाँ से मुझे इन्फो मिलेगा, लेकिन भगवान 100 स्टेप ले रहे हैं, आप तक वो सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। यस, ऐसा है, आप इस बात को मानिए। तो आपका जो पहला प्रश्न था इससे मैं इतना ही समझ पाया। सो अब मैं दूसरे प्रश्न के ऊपर जाता हूँ। आपका जो दूसरा प्रश्न है
ईगो, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, पेन, व्हाई अननेसेसरी थिंग्स आर सफरिंग थिंग्स। ओके, तो ये ईगो, थॉट, फीलिंग, इमोशन, देखो अगर ये नहीं है, अगर आपने जैसे आई एम मेनली मैकेनिकल इंजीनियर, सो अभी मैं टीचिंग के भले हूँ लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अभी रिसेंटली अगर आपको पता होगा तो कुछ कुछ एजुकेशन सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ना रोबोटिक टीचर्स लाए थे। मतलब क्या कि वो रोबोट पढ़ाएगा और आप समझ जाओगे उन चीज़ों से। लेकिन आपने देखा होगा तो टीचिंग टेक्निक जो फेल हो गया। आप ऑनलाइन टेक्निक भी क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा मशीनरी लेवल पे जा रहा है। तो अगर आपको प्रेम का आदान प्रदान करना हो या आपको द्वेष का आदान प्रदान करना हो, उन सारे केसेस में आपको एक बात समझनी होगी, अगर ये थॉट्स, फीलिंग, लव ये सारी चीज़ें नहीं होगी ना, तो आप इंडिपेंडेंट ऐसे पर्सन की तरह जी नहीं सकते, आप रोबोट की तरह हो जाओगे। जैसे मैंने वो आपको बताया कि हमें हमें भी देखो, आपको खुद को रुचि नहीं आती होगी जब आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, लेकिन लाइव पर्सन अगर आपके सामने है तो आप रुचि से समझ पाते हो, देख पाते हो उसे। क्यों? क्योंकि वो पर्सन इमोशन के साथ बात कर रहा है। अगर भगवान आपको रोबोट की तरह रखेंगे, फीलिंग्स, इमोशन देंगे नहीं, तो आप भगवान के बच्चे कैसे भी, आप मुझे बताइए। अगर आपके मदर फादर आपका हाथ पैर बांध के रख रहे हो, बस खाना खाने के टाइम पे हाथ पैर खोल रहे हैं, तो वो तो कंप्लीटली आपके इमोशंस का केयर नहीं रख रहे, ऐसा होता है ना। तो भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसीलिए भगवान ने आपको इमोशंस दिए हैं, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों को रिलीज कर पाए, उन सारी चीज़ों को समझ पाए, भगवान के साथ आदान प्रदान कर पाए। जब द्रौपदी रोती है, जब अपने हाथ ऊपर करती है, तो भगवान आके उसकी मदद करते हैं। वो इमोशंस ही है जिसके मदद से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। वो इमोशंस ही है जिससे कि माँ समझ पाती है कि बच्चे को दर्द हो रहा है या बच्चे को आनंद हो रहा है। वो इमोशंस ही है कि एक पति अपनी वाइफ की भावनाएं समझता है, अपनी बहन की भावनाएं समझता है, अपने भाई की भावनाएं समझता है। तो ये इमोशन नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? ये इमोशंस ही है जो हमें भगवान तक पहुंचाने में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इमोशंस के बेसिस पे किसी की प्रेम को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो मिलता नहीं, तो हम इंक्वायर करना चालू करते हैं संसार ऐसा क्यों है। तो इमोशंस ही है जिसके मदद से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान तक पहुंच रहे हैं। तो इसकी जरूरत है। जब अगर आप जी रहे हो मतलब आप में इमोशंस होने चाहिए। अगर इमोशंस नहीं और आप जी रहे हो तो आपका जी के फायदा ही नहीं है, ऐसा होता है। यस, सो उसके बाद में आई विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। जैसे यहाँ पर बोला गया है फेथ नहीं आता गॉड में। यस, और लाइक यू गिव द्रौपदी एग्जाम्पल, ओके, वेयर शी क्वेश्चन द लॉर्ड वेयर यू व्हेन आई नीडेड यू। जब मुझे आपकी जरूरत थी भगवान तो आप कहाँ पे थे? ओके ओके, इफ वी ह्यूमंस आर फील्ड विथ ऑल दिस, फेथ आएगा ही कहाँ से प्रभु जी? ओके ओके, देखिए क्या है कि अब तो द्रौपदी के केस में और हमारे केस में एक फर्क है। जब द्रौपदी भगवान को ये कह रही थी ना कि भगवान आप आए क्यों नहीं, आपने देखा होगा ना, तो द्रौपदी ने कुल धर्म या फिर बहुत सारे धर्मों का पालन किया। द्रौपदी अपने पतियों के पास गई और पतियों के पास जाकर उनको बोला प्लीज मुझे बचाओ। द्रौपदी अपने वरिष्ठों के पास गई, भीष्म पितामह के पास गई, गुरु द्रोण के पास गई, कृपाचार्य के पास गई। इवन दो तब के जो राजा थे, जो दुर्योधन के जो पिता थे धृतराष्ट्र, उनके पास भी गई, किसी ने नहीं बचाया। तो मुझे आप बताइए, आपको ये बात पता होने के बावजूद कि भगवान मुझे बचा सकते हैं, अगर आप बाकी लोगों का शेल्टर ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका भगवान के ऊपर उस टाइम पे फेथ नहीं है, फिर आप भगवान को बुलाना नहीं चाहते। तो भगवान क्यों आएंगे? मुझे बताइए, जैसे द्रौपदी ने भगवान को आवाज़ दी, भगवान आए कि नहीं आए? भगवान ने साड़ी दी कि नहीं दी? हाँ, द्रौपदी भले ये कह रही है कि आप आए नहीं है, भगवान आए थे, साड़ी कहाँ से आई थी? भगवान आए थे, भगवान ने साड़ी दी थी। सो बताने का मर्म यह है कि भले हम ये ना समझ पाए, भगवान हर परिस्थिति में हमारी मदद करना चाहते हैं और करते भी हैं। आई गिव यू सम वन स्मॉल एग्जाम्पल। अगर आप देखेंगे ना तो जब जयद्रथ को मारने की बारी आती है और जब अर्जुन से होता नहीं है, शाम हो जाती है। अब अर्जुन अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया तो खुद आग में चला जाएगा। होता है जब अभिमन्यु को मारा जाता है तो उसके दूसरे दिन वो प्रण लेता है कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, और जयद्रथ को शाम तक नहीं मारा तो मैं खुद अग्नि में चला जाऊंगा, ऐसे बोलता है। और पूरा दिन प्रयास भी करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता। और जब वो नहीं पहुंच पाता वो बहुत मोरस हो जाता है, वो लगता है मेरी शाम हो गई, अब तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, अब तो मैं हार गया। इसलिए वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए जा रहा होता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपना उंगली ऊपर उठाते हैं और उन्होंने जो सूर्य को ढका होता है वहां से अपने चक्रों को निकाल लेते हैं और अर्जुन को फिर कहते हैं, अर्जुन ये तेरा धनुष है और जयद्रथ का सर है, उड़ा दे उसे। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन मुझे बताइए, अगर अर्जुन शाम तक पहुंच जाता, मान लो पहुंच जाता, तो क्या शाम के टाइम पे भगवान बोलते क्या अर्जुन चल ठीक है तू पहुंच गया, लेकिन ये देख चक्र मैंने तेरे लगाया था, ऐसे बोलेंगे भगवान? भगवान ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। वो तो भक्त पे बहुत कठिन परिस्थिति आ गई, इसलिए संसार को पता चला कि भगवान ने अरेंजमेंट किया था।
लेकिन अगर भक्ति परिस्थिति नहीं आती ना, तो भगवान का अरेंजमेंट संसार को दिख के ही नहीं आता। भगवान हर परिस्थिति में भक्त के लिए अरेंजमेंट करते हैं, कभी वो दिख के आता है तो कभी नहीं दिख के आता। द्रौपदी के केस में वैसे हुआ था। आप मानिए या ना मानिए, भगवान आपकी मदद कर रहे हैं कि आप और भगवान को जाने। यस, तो ये आपका मोस्टली सेकंड क्वेश्चन था। और इसमें आपने एंड में बोला है कि वी विल बिकम आवर ओन बैरियर टू हैव फेथ इन लॉर्ड, वी डू नॉट नीड एनीवन एल्स टू डिस्ट्रॉय आवर फेथ, वी आर इनफ। ये मेरे को कसम से नहीं समझा, बट उसके नीचे आपने कुछ लिखा है तो उसे मैं पढ़ता हूँ। तो जैसे आपने बैरियर और फेथ कह रहे हैं, फेथ कभी बैरियर नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ फेथ बैरियर कैसे नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी के ऊपर फेथ रख रहे हो, इसका मतलब आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना, तो ऐसा नहीं है। फेथ मतलब जो आपके साइड से होता है। फेथ मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है। अगर कल आप ये भी कहोगे ना कि मैं भगवान का नाम नहीं लूंगी, मुझे कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानना, कृष्ण आके आपको मारेंगे नहीं, या फिर कृष्ण आके आपके अगेंस्ट कुछ स्टेप नहीं लेंगे। फेथ ही वो पिलर है, फेथ ही वो सीढ़ी है जिसको चढ़ने के बाद आप कृष्ण के हृदय के और नजदीक जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? अगर आप मैं दिस इज द सिंपल फैक्ट आई वांट टू शेयर यू, कि संसार के अंदर जो भी सारी चीजें हो रही है, क्या सारी चीजों को साइंटिफिकली बताया जा सकता है? जहाँ साइंस खत्म होता है ना, वहाँ से हम भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे साइंस खत्म होता है वहाँ से फेथ स्टार्ट होता है। और अगर आप फेथ की मदद से भगवान को नहीं समझ, भगवान फेथ के लिए तो आगे बढ़ते हैं, भगवान प्यार के लिए तरसते हैं, उनको बाकी चीज़ों का जरूरत नहीं है। भगवान के पास बहुत सारे ऑपिलेंस है, जैसे मैंने बोला था। तो अगर फेथ नहीं है ना आपका अगर भगवान के ऊपर, तो भगवान कभी भी दर्शन आपको देंगे नहीं। और फेथ का क्या, अगर आपको देखना ही है भगवान क्या कर सकता, तो जाके देखिए द्वारिका नगरी। 19वीं शताब्दी तक लोग ये कहते थे कि द्वारिका नगरी मतलब मिथ है। जिस दिन द्वारिका नगरी दिख गई, अब लोगों के पास उसका आंसर नहीं है। लोगों को लगता है राम सेतु मिथ है, राम सेतु कैसे मिथ हो सकता है? तो आप अगर जाके देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन ये तो साइंटिफिक चीजें होगी। भगवान इससे नहीं आएंगे आपके नजदीक। भगवान फेथ मांगते हैं, भगवान मांगेंगे, भगवान कहेंगे कि कभी हृदय से मुझे आवाज देके देखिए। भगवान ये नहीं बोलेंगे उस मूर्ति की तरफ देख के आवाज दो तभी मैं दिखूंगा। दिस इज नॉट एन साइंटिफिक थिंग्स। मे भी दिख जाए भगवान, लेकिन भगवान फेथ से ज्यादा दिखेंगे। जैसे द्रौपदी ने आंखें बंद कर भगवान के ऊपर विश्वास किया था, भगवान दिख गए उसे, भगवान आए उसे बचाने के लिए। सो फेथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको भगवान को देखना है ना, तो आप भगवान को आंखों से नहीं देख सकते एक्चुअली। हाँ, प्योर भक्त देख भी सकते होंगे, मैं आपको जज नहीं करना चाहूंगा, आप भी देख सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप आंखों से नहीं, आप भगवान को कानों से देख सकते हैं। जब आप भगवान के बारे में सुनेंगे, तब भगवान के प्रति आपका फेथ बढ़ेगा और तब आपको भगवान दिखना चालू हो जाएंगे। यस, सो उसके बाद में आपने बोला है भगवत गीता सुनने के बाद भी लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते, फेथ क्यों नहीं बिल्ड होता कृष्णा के प्रति। देखो क्या है ना, भगवत गीता छोड़ो, ये लोग जो है ना, जो बचपन से ना उनकी मम्मी हर रोज उनको जूते से मारती है। बच्चा जब रहता है ना, मम्मी बहुत फटके देती है, पढ़ाई कर, फिर भी नहीं पढ़ता वो बच्चा, वो तो भगवत गीता छोड़ ही दो। अरे जो करियर बनाने के लिए पढ़ाई कर बोल के जब मम्मी किसी बच्चे को बोल रही है, तब तक बच्चा पढ़ता नहीं, कभी नहीं पढ़ता। अब ऐसे लोग एक बार भगवत गीता पढ़ के उनका फेथ आ जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? कृष्ण सीधा भगवत गीता में कहते हैं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छा इसीलिए भक्ति में आए हो और आपकी इच्छा इसीलिए भक्ति कर रहे हो, तो आप मिथ में हो। जब तक कृष्ण भक्ति प्रदान ना करे ना, तब तक कोई भक्ति नहीं कर सकता। हाँ, आज आपकी वो पात्रता है, इसीलिए आप भक्ति कर पा रहे हैं, फिर ये प्रश्न कर पा रहे हैं। तो कितने बड़े विख्यात साइंटिस्ट प्रश्न नहीं करते इन चीजों पे। क्यों? तो कृष्ण बोलते हैं आपका जिस चीज में फेथ है ना, मैं आपका उसी चीज में फेथ बढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि भगवान नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आपको आगे भी लगेगा कि भगवान नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ भगवान हो सकता है, तो भगवान आपको खुद मार्ग दिखाएंगे, जैसे भगवान आपको मार्ग दिखाए। सो इसीलिए किसने कहा वैसे लोगों में फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले हफ्ते में 4 दिन मांस मच्छी खाया करता था, मैंने छोड़ दिया, मेरे को तो फेथ आ गया। कौन कहता है नहीं आया? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो हमारी पूरी स्पिरिचुअल वॉरियर्स की टीम है, आपने देखी होगी। आप एक काम करना, भी यूट्यूब पे आप स्पिरिचुअल वॉरियर्स नाम सर्च करना, हमारी गर्ल्स की भी टीम है। उनका कैसे फेथ आया? वो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। देखिए, भगवत गीता पढ़ने पे फेथ आ सकता है, आएगा, बस वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति कृष्णा ने भक्ति सैंक्शन की हो। अब आप बोलोगे कृष्णा कौन होते भक्ति सैंक्शन करने वाले?
मैं डिसाइड करूँ कि मेरे को भक्ति करनी है कि नहीं करेंगे करनी है। देखो आपको भगवद गीता भी आपके पास रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन बचपन से आपने अब तक नहीं पढ़ा, अब क्यों पढ़ना चालू किया? हर एक के जीवन में एक समय शुरू होता है जब हमारा इनफ इनफ सुख सुकृति हो जाता है, तब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भक्ति में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, भक्ति भगवान प्रदान करते हैं और आप बहुत ज़्यादा भगवान के लिए स्पेशल है, इसीलिए भगवान ने आपको भक्ति प्रदान की है। तो इसीलिए लोग बदलते हैं। मैं ये नहीं मानूंगा कि सारे लोग बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ लोग बदलते हैं। हाँ, कृष्णा का कृपा है उन लोगों के ऊपर। जैसे आप भी इतने सारे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब आप में भी परिवर्तन, आप में ऑलरेडी परिवर्तन आ चुका है। मैं ही खुद मेरे टीम से बात कर रहा था, आई वॉज रियली हेजिटेंट while मेकिंग दिस वीडियो that what you will feel now that after so many days I'm making this video. Please forgive me mother, but consideration just like I didn't had time at that time. अभी हम थोड़ा फ्री हो गए इसलिए हमें वीडियो बना रहे हैं। बट यस, कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं भगवद गीता पढ़ने वालों के साथ, करते हैं, बस फेथ होना चाहिए। यस, सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ कैन वी बैलेंस दिस? देखो सिंपल है, जीवन के अंदर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, मैंने कल ही भगवद गीता के अंदर भी स्टेटमेंट कहा है, क्योंकि मैंने परसों कहीं से स्टेटमेंट पढ़ा था। सो स्टेटमेंट ये कहता है कि जैसे आपने कहा ना स्पिरिचुअल लाइफ मटेरियल लाइफ जो बैलेंस वाला, सो कुछ लोग रहते हैं ना जो कमाने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग रहते हैं ना जीने के लिए कमाते हैं। दिस इज द सिंपल थिंग। 2 प्रकार के लोग रहते हैं, आपको दिखेंगे भी। कुछ लोग ना ओवरनाइट ड्यूटी करते हैं, मतलब वो दिन में भी करेंगे, 18-18 घंटा काम करते हैं, उनको पैसा चाहिए बस। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो थोड़ा कमाएंगे लेकिन सुख से रहेंगे। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास कोई फैमिली रहेगी ना, 30-40 हज़ार कमाते हैं लेकिन सुख से रहते हैं, फैमिली में झगड़े नहीं होते। कुछ लोग 1.5-1.5 2-2 लाख कमाते हैं, लेकिन घर पे बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं उनके। सो देखो होता कैसा है ना, अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी है, उसके ऊपर से भी चीज़ें डिफाइंड होती है। कुत्ते बिल्लियों भी तो जी रहे हैं ना, जो प्राणी है जिनको हम जीने नहीं देना चाहते, हम कहीं भी घर बना लेते उनको हका देते वहाँ से, वो भी तो जी रहे हैं ना, उनको भी तो खाना दे रहे हैं भगवान। तो जीना है तो आप कैसे भी जी लेंगे, आप उसका चिंता मत कीजिए माता जी। लेकिन आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आपको बस जीना ही है ना, तो मरने के बाद में भी वैसे के वैसे के शून्य हो जाएगा और आप फिर से जन्म लेंगे, तो फिर मतलब ही नहीं रहा आपके अच्छे जीने का या बुरे जीने का। लेकिन बैलेंस तो रखना जरूरी है ना, खाना तो खाना है हमको, घर में तो रहना है ना, तो इसलिए मटेरियल बैलेंस करना जरूरी है। हमें अच्छा जॉब रहना चाहिए। आज मैं भी एकदम हाईली पेड जॉब के ऊपर हूँ, तो हमें तो मेहनत करना ही है, उसमें कोई दोहराया नहीं माता जी। बताने का मर्म ये है कि अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं तो उससे आपको अर्थ मिलेगा, जिससे आप स्टेबल रह पाएंगे। लेकिन उसके बाद में इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर निकले, ना तो फिर से 0 से शुरू करें, एंड में पहुंचे 100, फिर से 0, फिर से 100, फिर से 0, फिर से 100, ऐसा हो रहा है। फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए स्पिरिचुअलिटी का भी हमें स्टडी करना चाहिए और फिर हमें भगवान के और नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे, हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे। और भगवान कहते हैं न तद भासते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। एक बार मेरे धाम में आ जाओ, मैं आपको फिर से नीचे जाने नहीं दूंगा, बोलते हैं भगवान। सो मे बी आपका एक क्वेश्चन होगा, सर धाम होता है क्या सच में? सो मे बी आ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी मैं अगले वाले क्वेश्चन पे जाना चाहूँगा। इसी में और एक था बात, जैसे आपने बोला है मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ कैन वी बैलेंस दिस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप सुबह का जो सत्वगुण का टाइम रहता है वो आप कृष्ण के लिए दीजिए, और बाकी पूरा दिन सुबह उठी। जैसे मैं आपको बताना भी चाहूँगा, हमारे गर्ल्स का जो ग्रुप है, उनके गर्ल्स के ग्रुप पे सारे गर्ल्स सुबह 6:30 से 7 के बीच में ऑनलाइन जूम का मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और वो 10 मिनट एक भगवान के किसी पुस्तक को पढ़ते हैं और 20 मिनट भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के हरि के नाम को लेते हैं। तो आप भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां होती है, आपको भी आनंद आएगा और आप उनके ग्रुप से ज्वाइन करेंगे, जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे और ज़्यादा भक्ति में। तो आप मॉर्निंग के टाइम स्पिरिचुअलिटी कर सकते हैं। कभी कभार आप बस में जा रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप बुक निकाल के पढ़िए। इधर उधर के रेडियो के गाने सुनने से अच्छा तो हम भगवद गीता थोड़ा सा पढ़ ले, कोई अच्छा सा वीडियो देख ले भगवद गीता का, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने तो यही कह रहा था, क्षत्रिय होकर क्या कह रहा था कि मैं उनको मारूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं उससे अच्छा तो मैं जाके भीख मांगू, ऐसे बोल रहा था वो। इज अ क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय है तो उसको उसका धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। तो आपको कृष्ण की बातों पे ध्यान भी देना है और आपको युद्ध भी करना है, दोनों चीज़ें आपको करनी है, आपको भूलना नहीं है। तो सिमिलरली हमें दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। कल मैंने अगर बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाया तो मेरा फीडबैक आ जाएगा और मैं एकेडमी से बाहर हो जाऊँगा, इस कॉलेज से बाहर हो जाऊँगा, तो उसमें फिर मज़ा नहीं है ना। लेकिन
मेरे को वो भी बैलेंस करना है और मुझे भगवत क्लासेस भी देने, बच्चों को एकत्रित भी रखना है। तो दोनों उल्टा मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊँ तो बच्चे कनेक्ट ही नहीं होंगे, बच्चे धर्म को समझेंगे नहीं। तो हर एक सिचुएशन के अनुसार आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसे हमें अच्छी तरह से बैलेंस करके पार करना होता है। तो हमें सीखना होगा ये बात। यस। अब उसके बाद में आपने जो कहा है नीचे, आपने कहा है कि बिकॉज वंस वी अंडरस्टैंड कृष्णा वी स्टार्ट सीइंग हिम एवरीवेयर एज ही सेज श्रुति के कण कण में, हाँ, सृष्टि के कण कण में मैं ही हूँ। यस। देखो, भगवद गीता के 6 चैप्टर में, भगवद गीता के 9 चैप्टर में भगवान 2 श्लोक बोलते हैं। उसमें भगवान कहते हैं कि जब मैं सृष्टि को रचता हूँ, सृष्टि को बनाता हूँ, तो सृष्टि को बनाने के बाद में मैं उससे कंप्लीटली अलग हो जाता हूँ। मतलब ये ऐसा एक सेटअप में बना के रहता हूँ कि आपका जन्म होने के बाद आप एक ऐसे जगह पे आ जाते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर कंप्लीटली फ्री टू डू वॉट एवर यू वांट। वो आपके ऊपर है कि आपको मजा लेना है या आपको ये प्रश्न करना है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। सो अभी ये जैसे आपने जो यहाँ पे प्रश्न किया है कि सृष्टि के कण कण में भगवान है, कितनी अच्छी बात है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि हमें एक बात समझना होगा, भले ये जो हवा है यहाँ पे आसपास, इसमें H2 और O सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ऐसा आ करके ऐसा H2O आ जा मुँह में पानी दे दे ऐसे बोल नहीं सकते। हमें फिर भी जो वाटर का टैप है वहीं पे जाना पड़ता है, वहीं पे नल के अंदर से पानी निकाल के ग्लास से पीना पड़ता है। सिमिलरली भगवान हर जगह पे है, लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए कभी कभार हमें मंदिरों में जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की बहुत प्योर डिवोटी होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, उन्होंने जब उनके जो फादर थे उनको कहा कि मेरे भगवान पिलर के अंदर भी है, तो आप देखिए भगवान पिलर के अंदर से भी आए थे। सो रिस्पेक्ट हमें हर चीज़ को देना है। क्यों नहीं दे रिस्पेक्ट हमारी चीज़ को? अगर आपका बॉटल भी है तो आप उसको पटकिए मत, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो कृष्णा की केयर में, ऐसा समझिए। आपको दी गई चीज़ है, वो आपके पोजीशन में आई हुई चीज़ है, उसका केयर लीजिए, आपकी केयर में वो चीज़, ऐसा समझिए। एट द सेम टाइम आप ये बात भी समझिए कि भगवान को अगर एक्सेस करना है तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान को डीटी फॉर्म में देखते हैं ना, सुंदर विग्रह रूप को देखते हैं ना, तो हमारे जो अपने फीलिंग, थॉट, ये सारे मैच भी हो पाते हैं और हम रिलेट कर पाते हैं भगवान से, एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाते हैं। तो इस आपका प्रश्न सही है कि भगवान हर जगह पे है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, मे बी आपका ऐसा क्वेश्चन है। सो यही है। देन हाउ कैन आई बिल्ड डिटैचमेंट इफ ही इज एवरीवेयर and in everyone? Okay, so if God is in everyone and everywhere, then why he manifested this war? Okay, देखो, पहले तो कृष्ण ने वॉर मैनिफेस्ट नहीं की, कृष्ण खुद शांति दूत बोल के गए थे। कृष्ण तो खुद वॉर रोकने के लिए गए थे। कृष्ण तो खुद जाके दुर्योधन को बोले कि भाई ज़्यादा नहीं तो 4 गांव दे दो, सॉरी 5 गांव दे दो। दिए क्या? नहीं दिए। उस टाइम पे दुर्योधन बोला था 5 गांव क्या, मैं तो सुई की नोक की इतना जगह भी नहीं दूंगा। तो आप पहले तो चेक कीजिए, कृष्ण ने वॉर नहीं करवाया। कृष्ण तो हर सफल प्रयास कर रहे थे जिससे कि वॉर रुक पाए, लेकिन वॉर रुका क्या? नहीं रुका। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला, भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान आपके फ्री विल को इंटरप्ट नहीं करेंगे। अगर भगवान ने आपके फ्री विल को इंटरप्ट कर दिया तो आप तो मशीन बन जाएंगे। फिर भगवान आपके इमोशंस को, इसीलिए आप अगर देखेंगे औरंगजेब ने इतनी सारी भगवान की मूर्तियां तोड़ी, लेकिन भगवान ने कभी भी उसे इंटरप्ट नहीं किया। अब आप बोलोगे उसके अंदर भी तो भगवान थे, भगवान ने बचाया कि नहीं खुद को? तो एक बात आपको समझना होगा, इस संसार के अंदर भगवान विग्रह फॉर्म इसलिए लेते हैं कि हम उस विग्रह की सेवा कर पाए और भगवान से हमारे रिलेशन और अच्छा एस्टैब्लिश कर पाए। वो जो विग्रह होते हैं उनका ये कर्तव्य नहीं है कि वो हर लोगों को मारते फिरे। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? लेकिन उनका ये कर्तव्य है कि वो आपकी सेवा को, जो आप दे रहे हैं, वो सेवा को एक्सेप्ट करें, जिससे कि आपका उनके प्रति प्रेम हो। और जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान खुद आते, यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत, भगवान तो कहते ही है ना। तो जब जब धर्म की हानि, मैं तो खुद ही आता हूँ, भगवान बोलते हैं। लेकिन अगर मैं मेरे अबोर्ड में अभी हूं और अभी अगर सारी चीजें अच्छे से है तो मुझे याद कैसे करोगे? तो तुम मेरा विग्रह बनाकर उसकी सेवा करो। उसकी सेवा करने से इनडायरेक्टली आप में और मुझे मेरे एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि बहुत बार होता है ना ऐसे कि जैसे कि मान लीजिएगा हम कभी किसी की याद आए तो फोटो को देखते हैं, हमें इमोशन लगते हैं। जैसे आपके फादर का फोटो रहेगा, मदर का फोटो रहेगा, उसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं आपके मदर फादर का फोटो दूंगा तो मुझे फील नहीं आएगा। तो ऐसा ही है कि विग्रह को जब हम देखते हैं अपना समझ के ना, तो फीलिंग एस्टैब्लिश होती है, वो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, ये हमें समझना होगा। यस। सो जैसे आपने कहा कि फिर तो हर जगह भगवान, तो हर एक में भगवान, देखो हर एक के हृदय में भगवान है,
लेकिन अभी भगवत गीता के जो आगे वाले जो कुछ चैप्टर्स आएंगे उसमें हम बताने वाले हैं कि हृदय के अंदर परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का कार्य क्या है। तो हृदय के अंदर परमात्मा होना इसका मतलब वो पर्सन पर भगवान बन गया ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भगवान किसी के फ्री विल को इंटरप्ट नहीं करेंगे, बात आप पहले तो समझ लीजिए। भगवान हर एक को फ्री विल, जो भगवान के अगेंस्ट जा रहा है भगवान उसको भी इंटरप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो भगवान के भक्त है उनको सहाय जरूर करेंगे। ऐसे है भगवान। इसीलिए भगवान इस संसार के अंदर सृष्टि बनाने के बारे में देखते हैं, और अगर कभी धर्म की ग्लानि हो रही है, हानि हो रही है अगर, तो भगवान अपने एम्पावर्ड सोल्स को भेजते हैं। जैसे कि प्रभुपाद को भेजा भगवान ने, संत तुकाराम महाराज को भेजा भगवान ने, मध्वाचार्य को भेजा, रामानुजाचार्य को भेजा, शंकराचार्य को भेजा, इन सारे लोगों को भेजा। और जब परिस्थिति और ज्यादा कठिन बन जाती है तो खुद भगवान अवतार लेके आते हैं परिस्थिति को सुधारने के लिए। तो हमें थोड़ा समझना होगा। तो इसलिए दुर्योधन की चीज़ों को भगवान क्यों सुधारेंगे, वो तो दुर्योधन का खुद का फ्री विल था, और हर लोगों ने तो प्रयास किया था दुर्योधन को बताने का, समझ में उसको समझ नहीं रहा था किसी चीज़ को, कि वो तो इतना वर्स्ट पर्सन था। अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि मेरे को जिताने के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मरने के लिए आए, ऐसा बोल रहा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितना सेल्फिश है वो। तो और भगवान ने उसे दिखाया भी था ना, विश्वरूप तो दिखाया था भगवान ने उसे, जब शांति दूत बन के गए थे तब वो कर्ण को जाके पता है क्या बोलता है, तब दुर्योधन कर्ण को जाके बोलता है ये मायावी है, देखो कैसे रूप दिखा रहा है। बाकी सारे लोग हाथ जोड़ रहे भगवान को देख के और बोल रहे मायावी। तो जिसको फेथ नहीं रखना ना भगवान में, वो फेथ रख ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसको उस वे से एम्पावर करेंगे। मत रख भाई फेथ तेरे को, भाई तेरे अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, तू जो चाहता है उसमें मैं तुझे मदद करूंगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, ऐसा भगवान कहते हैं। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी। तो ये आपका पहले वीडियो के डाउट तो मोस्ट प्रोबेबली सारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद में आपके बहुत सारे और डाउट्स हैं। ठीक है, फोर्थ वाला डाउट लेता हूं। व्हाई कृष्णा कैन नॉट कम एंड मीट हिज भक्तास इन फिजिकल फॉर्म, नॉट एवरीवन गेट। एक हा पॉज करून घेतो.